बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है। कल बहुत ही अहम दिन है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहबा का बेंच और जस्टिस इरफान सादत खान 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक अगर अहम हुक्म जारी कर देते हैं तो फिर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो जाएगी। नाज़रीन, इस खबर की तफसीलात, उसके बाद दूसरी खबर यह कि इमरान खान साहब ने आज दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है और ये एहतजाज की कॉल भी उन्होंने दी है कि दोबारा इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब को एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए रिहा करने के लिए हुकूमत क्या करना चाहती है, कि क्यों इमरान खान साहब को एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए रिहा करना चाहती है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने रखना है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके हवाले से, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में जो 191A है उसके तहत ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर शामिल किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो उसका आईनी बेंच है, आईनी मामलात के ऊपर सिर्फ वही केस सुन सकता है, जबकि आम जो बेंच है वो नहीं सुन सकता। नाज़रीन, अब इसके तहत एक टैक्स का एक मुकदमा है जिसकी समाअत जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस इरफान सादत खान कर रहे हैं। तो इसमें जो जिन लोगों का ये टैक्स का मुकदमा है उन्होंने इस बेंच पर इतराज़ किया है कि ये बेंच जो है इस मुकदमे को नहीं सुन सकता, क्योंकि इसके अंदर जो आइन का आर्टिकल 221 है वो भी काबिल तशरी है। तो क्योंकि इसके अंदर आइन के आर्टिकल 221 को जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पहले केस चला था, तो उसके ऊपर तशरीह दरकार है, तो लिहाजा ये बेंच नहीं सुन सकता। अब नाज़रीन, जब ये केस सामने आया, इतराज़ किया गया, तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अब कल इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया है, क्योंकि जिस बेंच पर इतराज़ किया जाता है कि उसका दायरा यानी समाअत नहीं है, तो दायरा समाअत के ऊपर वही वाला बेंच ही फैसला करता है। अब फिर इसके साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट वो यही हुई है कि जो वकला की यानी बार काउंसिल एक्शन कमेटी है उसने भी अब, क्योंकि वो बार बार 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है उन्होंने दरखास्तें दायर की हुई हैं, और कल जो है क्योंकि जैसे याह्या अफरीदी साहब से जब उनकी मुलाकात हुई थी, जैसे याह्या अफरीदी साहब ने कहा था कि आप खुले खत ना लिखें, आपको कोई मसला हो तो आप हमारे साथ आके मिलें। अब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर वो दरखास्तें भी दे चुके हैं, फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त भी कर चुके हैं, तो आईनी बेंच भी कह चुके हैं हम इसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, लेकिन वो ऐसा मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुन रहा है और इसकी समाअत नहीं कर रहे। तो अब वकला कमेटी ने भी, जिसमें फैसल सदीकी साहब है और जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी साहब है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, उन्होंने अब कल सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक दरखास्त भी और दायर करेंगे और एक खत भी लिखेंगे। अब क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है कल ये ऑर्डर कर सकते हैं, यानी इसके अंदर कि उनका दायरा समाअत है और वो इसके ऊपर ये ऑर्डर कर दें कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हम स्टे ऑर्डर दे रहे हैं। यानी क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर वो 26वीं आईनी तरमीम की, यानी अगर वो अपने पास इसी केस को लगाते हैं तो फिर वो क्या 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर स्टे दे देते हैं, और स्टे देने के बाद मामला दोबारा जुडिशल कमीशन को भेज सकते हैं फुल कोर्ट बनाने के लिए। तो ये बड़ा अहम मामला है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जैसे मंसूर अली शाह साहब क्या करते हैं कल। ये बहुत ही अहम केस है और अहम समाअत है। अब नाज़रीन, दूसरी खबर अडयाला जेल से है। अडयाला जेल के अंदर आज GHQ हमला केस के ऊपर समाअत हुई, और क्योंकि 118 मुलजमान है, GHQ हमला जो गेट है उसके जो उसका गेट था उसके ऊपर समाअत हुई। 118 मुलजमान उसके अंदर मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब थे और भी बहुत से लोग, शेख रशीद साहब थे। तो इसके ऊपर जब समाअत हुई तो समाअत के दरमियान शोर शराबा भी हुआ, क्योंकि 118 मुलजमान फिर उनके वकला मौजूद थे। तो इसमें अब जो 3 जो पुलिस एहलकार हैं यानी जो गवाह हैं इसके वो पेश हुए, उन्होंने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, पेट्रोल पंप उन्होंने जमा करवाया, माचिस और मोबाइल फोन भी जमा करवाया जो कि मुलजमान से लिया गया था। तो अब उनके बयानात भी रिकॉर्ड नहीं हो सके क्योंकि वहाँ शोर था, फिर साउंड सिस्टम चलाया गया, उसके ऊपर उनके बयानात रिकॉर्ड हुए। लेकिन सबसे अहम बात इसके अंदर ये शामिल हुई कि इमरान खान साहब ने दोबारा जो है वो इसके ऊपर एहतजाज का ऐलान किया, और इमरान खान साहब ने कहा है कि क्योंकि 8 फरवरी जो है वो दोबारा आ रहा है और 8 फरवरी जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। 8 फरवरी को क्योंकि इन्होंने हमारे मैंडेट पर डाका डाला था, हमारे मैंडेट की तौहीन की थी,
हमारे मैंडेट को छीना गया, हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी, दूसरे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बाकायदा यौम स्याह के तौर पर मनाएगी और पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को करने में कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर वो एहतजाज की एक और लॉन्ग टर्म प्लान, यानी एक दफ़ा दोबारा एहतजाज जिस तरह 26 नवंबर को किया गया था उस तरह का प्लान दोबारा बन सकता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो कि GHQ हमला केस के हवाले से सामने आई है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि कल के जो मुज़ाकरात हैं, क्योंकि कल का दिन ज़्यादा है, मुज़ाकराती कमेटी का इजलास भी हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी का भी कल पता चल जाएगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि अगर हुकूमत इसके ऊपर जुडिशल कमीशन की तरफ नहीं जाती तो फिर हुकूमत का हमें इनकार होगा और फिर इन मुज़ाकरात का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ एक और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब से एक दरख्वास्त की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप एक दरख्वास्त लिखें, यानी इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप एक दरख्वास्त दें जिसके अंदर आप ये कहें कि जी मतलब एक रहम की दरख्वास्त, जो कहा जाता है कि जिसका इख्तियार सदर पाकिस्तान को होता है, वो किसी भी शख्स की जो सज़ा है उसको वो मुअत्तल कर सकता है। तो इस हवाले से अब क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर समाज जो उसके ऊपर सज़ा है जुम्मे वाले ने सुनाई जानी है और इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि हम आपको रिहा कर देते हैं, आप एक दरख्वास्त लिखें सदर पाकिस्तान को। तो उसके बाद क्या होगा कि हम एक यानी दो किस्म की दरखास्तों का मुतालबा किया जा रहा है। एक तो इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप अपनी सज़ा मुअत्तली के लिए दरखास्त लिखें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल हुई थी, तो हम एक एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए आपकी सज़ा मुअत्तल करके आपको रिहा कर देते हैं। और दूसरा उनसे कहा जा रहा है कि आप दरखास्त दें बनी गाला में हाउस अरेस्ट होने की या KP के मुंतकिल होने की। तो ये दोनों दरखास्तें भी इमरान खान साहब से की जा रही है और इसकी बुनियादी वजह यह कि इमरान खान साहब से किसी बड़ी शख्सियत की मुलाकात के हवाले से खबरें आ रही हैं। आज भी खबरें सामने आई हैं कि इस हवाले से कोई खबर सामने आ रही है कि किसी बड़ी शख्सियत की मुलाकात है। इस हवाले से इमरान खान को राज़ी करने के लिए कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के जरिए और मुख्तलिफ जो तरीकाकार है उनके जरिए। उसके अलावा मैं आपके सामने एक तस्वीर देखता हूँ, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तस्वीर आप देख लें, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। इसमें मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको इन्होंने पिछले 2 साल से रगड़ा लगाया हुआ है, लेकिन आप देखें कि उनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, कितनी खुशी है और किस तरह वो खुश हैं, बड़े मुतमिन हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं। जब आप हारे होते हैं तो फिर आपके चेहरे पर सुकून नहीं होता, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के चेहरे पर आप सुकून देख रहे हैं, जो उनके आप देखते हैं कि कितनी वो खुश हैं और कैदी नंबर 804 की उन्होंने चादर ली हुई है, बड़ी खुशी से वो जा रही हैं। इसका मतलब है कि वो मुतमिन है क्योंकि अवाम उनके साथ खड़ी है। नवाज शरीफ साहब इसलिए मुतमिन नहीं है, इसलिए वो बाहर भी नहीं आते, कोई बात भी नहीं करते, क्योंकि वो चोरी की सीट पर बैठे हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी डटी हुई है और ये वो हैं, हालांकि ये जो लाहौर के अंदर लोग कैद हैं और बड़ी खामोशी से जेल काट रहे हैं, कोई बड़ी क़यादत भी नहीं आती उनकी पेशियों पर, लेकिन फिर भी वो इमरान खान के नजरिए के साथ डट कर खड़े हुए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।